प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको और खमद्य प्रक्षेप के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे कि इससे पूर्व हमने आपको कॉनिकल और सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन के बारे में और आपसे कुछ वीडियो के माध्यम से चर्चा साझा की थी। अब हम जेनिथल मैप प्रोजेक्शन के बारे में आपको जानकारी देंगे कि पहले तो ये देखें अपन जेनिथल मैप प्रोजेक्शन होता क्या है। इससे पूर्व आपको क्लास में मैंने बता दिया था कि जैसे सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन में ग्लोब पर और ध्रुवीय भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में और कागज़ स्पर्श करता है, जबकि कॉनिकल मैप प्रोजेक्शन में आपका मध्य अक्षांश से ये क्षेत्रों पर कागज़ स्पर्श करता है। लेकिन जो जेनिथल मैप प्रोजेक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मुख्यतः ग्लोब के किसी भी बिंदु पर एक बिंदु पर स्पर्श करता है और वो एक अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल होता है। लेकिन आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम पोलर के ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में ही हम ये जेनिथल मैप प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि जो आपके सिलेबस में नॉमोनिक प्रकार का जो ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप है उसके बारे में देखें हम कि आपको दे रखा है कि नॉमोनिक ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप, और इसमें मापनी दे रखी है आपको 1:22,50,00,000। इसका विस्तार आपको दे रखा है, यहाँ पर आप देखें 30 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर के मध्य। और एक और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ है वो जो दे रखी है वो ये है कि अंतराल है इसमें 20 डिग्री का। तो ये 3-4 चीज़ें आपको आपके प्रश्न में इस समय मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब आप जैसा कि हम इससे पूर्व के वीडियो में हमने आपको एक सूत्र बताया था, उसी के अनुसार आप इसमें आगे कैलकुलेशन करोगे कि पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा आपका प्रदर्शक भिन्न का हर। तो ये 2 चीज़ें हैं और इनके अनुसार यानी सूत्र के अनुसार आपने 63,50,00,000 ये पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास रख दिया और प्रदर्शक भिन्न का हर ये आपने ये डिजिट यहाँ रख दी। तो ये आप जब इसका डिवाइड करोगे तो अब आपका 2.82 ये आपका कैलकुलेशन हो गया। तो अब 2.82 सेंटीमीटर की आपको एक सरल रेखा इनकी ये रेडियस आपके सामने आ गए। तो इसको कैसे बनाना है और क्या आगे और किस प्रकार बढ़ना है, तो आप देखिए अब हम दूसरा और आपके सामने एक डायग्राम ला रहे हैं जो कि एक आधारीय डायग्राम है और इसके आधार पर ही और आपका जेनिथल मैप प्रोजेक्शन होगा पोलर केसेस वाला। तो देखें कि हमने जो आर थी रेडियस थी वो 2.82 सेंटीमीटर की निकाली, जो निकल कर आई सूत्र के मुताबिक। अब आप इसमें देखें कि हमने सर्वप्रथम यहाँ देखें आप 2.82 सेंटीमीटर ये आपका लिखा हुआ है। 82 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींच लेंगे और इस पर 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे, ऐसा हम कोण बनाएंगे और ये वृत्त का चतुर्थांश आप इस चाप से बना देंगे। आप देखें इसका वृत्त से चतुर्थांश आप बना देंगे। तो इस प्रकार ये वृत्त का चतुर्थांश हो गया 2.82 सेंटीमीटर की सरल रेखा पर। इसके पश्चात हमें क्या करना है, इसका नामकरण हो गया O, A और N डैश, ये हमने नामकरण कर दिया। अब जो रेखा सरल रेखा 2.8 की हमारी OA रेखा है जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर है, तो सरल रेखा के समानांतर हमें स्केल से N डैश से और एक रेखा खींचनी है। वो इस प्रकार सरल रेखा होगी और वो इस OA रेखा के समानांतर होगी। वो कितनी भी लंबी हो सकती है, बाद में हम आवश्यकता जितनी होगी उसको मिटा लेंगे। तो अब आप देखें कि सबसे पहले हमने जो एक चतुर्थांश बनाया वृत्त का और उसके बनाने के बाद जो ये 2.8 सेंटीमीटर की जो रेखा है इसके समानांतर ही हमें ये ऊपर वाली रेखा खींचनी है। फिर हमें क्या करना है कि जैसा कि हमें
दे रखा है कि हमारा जो अंतराल होगा वो 30 डिग्री होगा। इस प्रश्न में आपको दे रखा है कि अंतराल आपका 20 डिग्री दे रखा है इस प्रश्न में, और आपका जो विस्तार है अक्षांश से विस्तार वो 30 डिग्री से और 90 डिग्री के मध्य में है। 30 डिग्री से और 90 डिग्री के मध्य में है। तो 30 डिग्री हम सबसे पहले एक कोण बना लेंगे, और अंतराल चूँकि हमारा 20 डिग्री का है तो 30 के बाद जो अगला 20 होगा 50 डिग्री का होगा, फिर अगला 20 होगा वो 70 डिग्री का होगा। इस प्रकार पहला 30 का, अब चूँकि आप यहाँ 20 का देख रहे हो तो ये 20 का जो कोण है वो 30 और 20 यानी 50 का है। इसका मतलब ओ बिंदु से जो कोण बना हुआ है वो 50 डिग्री का है। फिर ओ बिंदु से जो कोण बना हुआ है अगला ये आपका ये कोण 70 डिग्री का है। तो ये आपका 30 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है। इस प्रकार ये 3 कोण हैं। और ये हमने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि हमारा जो प्रश्न में जो दे रखा है हमें वो दे रखा है कि 30 डिग्री से और 90 डिग्री विस्तार होना चाहिए। तो और 30 डिग्री से 90, इसलिए हमने 30 से स्टार्ट किया। 30, 50, 70 और हमारा ये 90 है ये। और ये क्यों बनाए, क्योंकि अंतराल हमें 20 डिग्री का दे रखा है प्रश्न में, इसलिए 30 के बाद 50, 50 70, 70 के बाद 90। इस प्रकार हमने ये कोण बनाए। अब इसके पश्चात हमें क्या करना है, ये कोण बनाने के बाद हमारी ऊपर सरल रेखा हमने पहले से ही खींच ली है जो O और A इसके समानांतर होगी। अब हमें क्या करना है कि उन्हें आप देखें कि ये जो हमारी 30 डिग्री का कोण यहाँ बना था, अब इसको स्केल की सहायता से और आगे बढ़ाना है। स्केल की सहायता से आगे बढ़ाना है जहाँ भी ये टच करे। और इसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे, इसको ले लिया हमने और ये बना दिया। इनको अब आगे बढ़ाना है, इस प्रकार आगे बढ़ाना है। तो इस एन डैश के पर से जो रेखा खींची है हमने वो ए के समानांतर, उस पर जहाँ भी ये टच करेगी वहाँ हमने एक नामकरण कर दिया, यहाँ डी का या सी का और यहाँ बी का। यदि हमारी लाइन इससे भी आगे है तो उस शेष वाले भाग को हम मिटा देंगे, डिलीट कर देंगे। इस प्रकार रबड़ से मैंने डिलीट कर दिया। तो इस प्रकार ये कंप्लीट रूप से एक आधारीय डायग्राम बनकर तैयार हो गया। इसके पश्चात हमें अगले डायग्राम में जाना है, वो आप तीसरे डायग्राम आप यहाँ देख रहे हैं। आपके समक्ष दोनों डायग्राम हैं जो अभी आपने बनाया है। ये आपका आधारीय डायग्राम, और इसके आधार पर आपका ये जेनिथल में प्रोजेक्शन बनेगा कि पोलर टाइप का। अब ये कैसे बनाना है वो देखें आप। सबसे पहले हम एक सरल रेखा खींचें, वो उत्तर से दक्षिण होगी, और इस प्रकार हम जैसे कि कोई सरल रेखा हमने ये खींच ली उत्तर से दक्षिण, हमने इसका नामकरण कर दिया, इस पर ई और इस पर कर दिया हमने एफ। इस प्रकार ई और एफ एक सरल रेखा खींच ली उत्तर से दक्षिण। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, एक मध्य में एक पॉइंट रख लेंगे, मध्य में एक पॉइंट रखेंगे। जैसे यहाँ एक पॉइंट रख लिया, दूसरे कलर से रख लेते हैं ताकि ध्यान रहे। जैसे यहाँ पर हमने एक पॉइंट रख लिया यहाँ, और इसको हमने एन मान लिया, यानी कि नॉर्थ पोल है ये। अब इसके बाद जो हमें करना है वो नॉर्थ पोल पर हमें चाप लेनी है, और चाप लेनी है कि जैसा कि हमें पता था कि ये 70 डिग्री का है डी वाली चाप, और सी 50 डिग्री की है, और ये बी 30 डिग्री वाली कोण वाली है। तो हमें इन चापों को लेना है, और कहाँ से लेना है, एन डैश से, एन डैश बिंदु से लेना है। अब मैं थोड़ा सा आपको इनको थोड़ा जूम करके बताता हूँ कि पहले अपन जूम कर लेते हैं इनको, और इस प्रकार यहाँ से जूम करते हैं एन और डी। ये 70 डिग्री के कोण है ये। तो एन डी चाप भरते हैं, तो एन डी चाप भरते हैं सबसे पहले। अब आपको मैं थोड़ा सा आपको ऐसे मोबाइल की जो आपका कैमरा है इसको थोड़ा सा बड़ा करके, और मैं आपको बताता हूँ दूसरी टाइप का।
आप इस समय बुक्स देख रहे हैं और बुक्स में ये डायग्राम है। तो आपको करना क्या है कि ये मेरे हाथ में प्रकार है और प्रकार को आपको ये इस ढंग से और प्रकार को N-D इसको चाप भरना है N-D। अब आपके पास एक सरल रेखा थी जो आपने खींची, उस N पर जा कर के और एक आपको गोला बना देना है। इस ढंग से आप गए और एक गोला बना दिया, ये आपको इस प्रकार चाप बना दी और ये 70 डिग्री की होगी। इसी प्रकार आप पुनः जाएंगे और आप N- और C यहाँ पर है और N- ये है। आप देखें, इस चाप को भरेंगे आप, पुनः आएंगे आप यहाँ पर और इस N- पर एंड पर नुकीला पार्ट रखेंगे और ये आपका 50 डिग्री का कोण बन जाएगा। पुनः आप यहाँ जाएंगे, आप एक पार्ट आप B पॉइंट पर रखेंगे और एक पार्ट आप N- पर रखेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये आपका तीसरा चाप होगा। आप इसमें देखें, ये इस ढंग से तीसरा चाप होगा। पुनः आप N- एंड पर आएंगे और इस प्रकार ये आप ये चाप काट देंगे और ये आपका अंतिम यानी कि 30 डिग्री का चाप होगा। इस प्रकार आप ये कोण बनाएंगे। तो आप देखें कि अब आप पुनः, जो कि मैंने आपको एक बैक कैमरे से और पुस्तक पर चाप बनाकर बताया था, अब मैं आपको इसी मोबाइल स्क्रीन पर पुनः लाता हूँ आपको कि आपने क्या किया था। कि सबसे पहले एक सरल रेखा बनाई थी आपने। मैं और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तब आपको और बता पाऊँगा। अब आप देखें, इस प्रकार हमने एक सरल रेखा बना दी उत्तर से दक्षिण और फिर बीच में हमने एक पॉइंट लगा दिया और पॉइंट लगाने के बाद N-D का एक चाप भरा हमने और एक गोला बना दिया इस ढंग से। ये आपको 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश को प्रदर्शित करेगा क्योंकि 70 डिग्री कोण पर था ये D। फिर इसके बाद C चाप भरी हमने N- से और फिर हम पुनः इस N बिंदु पर आए। N बिंदु लिख देता हूँ मैं एक दूसरे कलर से, ये N बिंदु था हमारा। तो हमने पुनः इस N बिंदु पर यहाँ पर और नुकीला पार्ट रखा चाप का और एक और गोला बना दिया दूसरा इस ढंग से। ये आपका 50 डिग्री का उत्तरी अक्षांश का वृत्त होगा। फिर हमने N- इसमें और B इसको लिया, तीसरे कलर से ले लेते हैं अपन, और पुनः नुकीला पार्ट हमने N पर रखा और एक और तीसरा गोला बना दिया इस ढंग से। तो ये आपका 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का वृत्त होगा और एक ही केंद्र से ये सभी वृत्त बनाए गए हैं। अब हम ये अक्षांश वृत्त बना दिए, अब हम देशांतर रेखाएं कैसे बनाएं? तो देशांतर रेखाएं बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं सबको डिलीट कर देता हूं और इसको थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूं कि ये आपकी सबसे पहले हमने इस प्रकार आपकी आधार रेखा ये मानी थी, तो इस पर हमने 0 लिख दिया नीचे नीचे। अब हमारे पास एक 360 डिग्री का और टोटल एंगल्स का एक वृत्तीय और चांदा आता है, आप उसको मार्केट से ख़रीद लें। एक तो चांदा आधा आता है और एक संपूर्ण आता है जिसमें 360 डिग्री होती है। तो उसको हम 0 से 0 लगाएं। फिर चूँकि अंतराल हमें 20 डिग्री का दिया रखा है तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180 इस प्रकार हम कोण बनाएं उस पर 20-20 अंतराल से। इसी प्रकार दूसरी तरफ 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160 और पुनः 180 इस प्रकार 20-20 डिग्री के अंतर से, और उस हम पूरे जो संपूर्ण जो चांदा है आपका वृत्तीय चांदा उसको रख कर के इस पॉइंट पर और 0 से उस पर रख कर के 0 पर उसकी जो सरल रेखा है वो होनी चाहिए। और फिर हम वो 360 यानी 180 पूर्वी गोलार्ध में और 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में, इस प्रकार हम उस पर एंगल बनाएं। तब हमारा ये इस प्रकार का और ये पोलर टाइप का जो नोमोनिक प्रक्षेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखें कि मैं अब आपको इस लास्ट फाइनल वाले इमेज पर लाता हूँ। हमने जहाँ पर आपका पॉइंट N बनाया था ये आपके नॉर्थ को प्रदर्शित कर रहा है, इन उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित कर रहा है। आपने 3 वृत्तीय चाप खींचे थे, तो पहला 70 डिग्री का 50 डिग्री का नॉर्थ लिखा हुआ है और तीसरा और आपका 30 डिग्री का नॉर्थ लिखा हुआ है। यानी उत्तरी ध्रुवीय उत्तरी गोलार्ध में बना हुआ है ये
पोलर केस। और हमने फिर यहाँ अभी मैंने आपको बताया था कि आपको चांदी की सहायता से और कोण बनाने हैं, और चूँकि हमें प्रश्न में 20 डिग्री का अंतराल मिला हुआ है तो 20-20 डिग्री के अंतर से और इस पर 20, 40 और आपके 60, 100, 120, 140, 160 और 180, इसी प्रकार दूसरी दिशा में 20, 40, 60 और 100, 80, 100, 120, 140, 160, इस प्रकार आपको ये सब देशांतर रेखाएं बनानी हैं। अब इसके पश्चात आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये सब लिखने के पश्चात हम ये देखेंगे, इसमें हमें इसका जो हमें मापनी है वो भी लिख देनी है, ऊपर भी लिख सकते हैं RF 1:22 करोड़ 50 लाख, इस प्रकार हम लिख सकते हैं 22 करोड़ 50 लाख। अब कुछ विशेषताएं, पहचान और क्या गुणधर्म हैं इसके, वो हम देखें। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम और इस ध्रुव से, आप इसमें देखें, जैसे जैसे हम इस ध्रुव से और भूमध्य रेखा की तरफ जा रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि इसमें भूमध्य रेखा नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि भूमध्य रेखा जैसे यहाँ पर हमने 30 डिग्री का कोण बना तो 20 का यहाँ बनेगा, 10 का यहाँ बनेगा और 0 डिग्री का यहाँ बनेगा, यानी कि इस रेखा के सीध में बनेगा। और इस रेखा से ये रेखा ऊपर वाली कट नहीं सकती है, क्योंकि ये दोनों ही रेखा समानांतर हो जाएंगी, तब ऐसी स्थिति में कट नहीं सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जेनिथल नोमोनिक पर और भूमध्य रेखा नहीं बनाई जा सकती है, तो भूमध्य रेखा नहीं बना सकती। दूसरी बात यह है कि अक्षांश वृत्तों के मध्य में और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं तो अंतर बढ़ता, दूरियां बढ़ती जाती हैं, गैप बढ़ता जाता है। जैसे आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूं कि यहाँ से आपने N-D ये लिया था, ये N-D, तो यहाँ भी अंतर 20 का था, और D और C यहाँ भी अंतर 20 का है। इसके अतिरिक्त C और B यहाँ भी अंतर 20 का है, लेकिन इन सब के बीच में अंतर 20-20 डिग्री का होने के बावजूद भी इनके मध्य की जो दूरियां हैं वो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ जा रहे हैं, यानी ये 70 डिग्री का कोण, ये 50 डिग्री का और ये 30 डिग्री का, तो ये कोणों की जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब भूमध्य रेखा की तरफ जब हम बढ़ते हैं ध्रुव से, तो दो अक्षांश वृत्तों के मध्य में और दूरी अथवा गैप बढ़ता जाता है। ये इसकी पहचान है। एक पहचान और है कि इस पर भूमध्य रेखा नहीं बनाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त इसमें जो देशांतर रेखाएं हैं वो सब सरल रेखा की भांति हैं। आप देखें कि सभी सरल रेखा हैं, इस प्रकार सभी सरल रेखा हैं, और जैसे जैसे देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगी तो भूमध्य रेखा के पास में जो दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो अंतराल होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस प्रकार जैसे जैसे हम निम्न अक्षांशों की तरफ बढ़ेंगे या भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे, मापनी में अशुद्धता बढ़ती जाएगी। इसलिए इस प्रकार के मैप प्रोजेक्शन का इस्तेमाल मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों के इर्द गिर्द ही होता है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय क्षेत्रों से या कह सकते हैं आर्कटिक क्षेत्रों से मुख्यतः और दक्षिण की तरफ जाते हैं या निम्न अक्षांशों की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे इसमें विकृति अथवा अशुद्धि आती जाती है। ये सामान्यतः इसकी विशेषता है। तो ये एक नोमोनिक प्रकार का प्रक्षेप है जिसमें कल्पना की जाती है कि प्रकाश वृत्त के केंद्र से आ रहा है। तो इस प्रकार ये इसके कुछ गुणधर्म और इसकी पहचान है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।